नमस्ते भाई साहब। स्वागत है आपका। हाँ, ये तो वाकई में हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और वो हमारा इंतजार खत्म हुआ और भाई साहब हमारे आ गए। मुझे डर ये हुआ और ये हमारे खान साहब है। खान साहब भी भाई इंतजार साहब कर रहे से थे। हमारा जो औपचारिक परिचय है वो 40 साल से हो गए थे। जितनी पुरानी पत्रिका है मैं हूँ तो आपकी उसमें पहले तो हम लिखते और आप वैसे ये था कि हाँ गांधी दे दिल्ली में है, आप हैं, अशोक भाटिया जी हैं, भाटिया जी मुलाकात कभी नहीं हुई क्योंकि दिल्ली कभी ज्यादा आए नहीं। मगर भाई साहब से आप की मुलाकात अब कब दूसरी हुई? दूसरी है, दूसरी मुलाकात है। पहली बरेली में हुई। अच्छा, पहले बरेली में थी उनके यहाँ भाई साहब की शादी में ना, उनके यहाँ उनके लड़के की शादी में, महादोषी जी की महाजोशी जी के लड़के की शादी में हुई थी। और दूसरी मुलाकात आपकी भाई साहब से अब है। क्योंकि इतना परिचय है सबसे 40 साल से। और ऐसा हुआ कि मैं मुझे सुधीर विद्यार्थी से दिल्ली ले गए एक बार, बोले चलो दिल्ली चल रहे यार एक दिन चलो। तो वो ठहरे राजकुमार विषय भी किया रात में हम लोग। तो हिरलाल ना करा गए, नागर बोले अरे यार तुम तो बैठ के हाँ विद्यार्थी जी बोले आप जानते हैं, तो बोले अरे यार तारीख के जमाने से हम लोग एक दूसरे जानते हैं, ऐसे ही हैं। मैंने जब एक बार डॉक्टर सतीश दुबे जी को फोन किया तो 97 के आसपास किया, मुझे बोले बलराम 30 साल में पहली बार तुम्हारी आवाज सुना। तो हम लोग चिट्ठी पत्री एक बार कमलेश भट्ट जी दिल्ली आ रहे थे एडिशनल कमिश्नर के, इनसे परिचय बहुत पुराना मिला। अभी हमारे गांव में आए थे एक बार स्कूल में, ये शिक्षा विभाग में वो थे लेखाधिकारी इससे पहले। अच्छा हाँ, पीसीएस में लेखाधिकारी थे। तो हमारे स्कूल के शिक्षक बने आए थे, तो घर आए थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ये भी जब बल्कि आए तो बोले यार ऐसा है, मैंने एक किताब छपाना चाह रहा हूँ इससे मांडवी प्रकाशन से, ये हमारा पुराना मिलने वाला है। तो बोले यार क्यों ना बड़ू चित्र पड़ेगा, भुजी से कहता हूँ मैं ना। तो मैंने कहा यार मैं जानते नहीं। तो इन्होंने फोन लगाया कमलेश जी ने, बोले अरे भुजी नाम था ना उनका, हाँ आयन वालों का। तो बोले आप मुझे जानते हैं चरावली साहब को? अरे बोले हम क्यों जानते हैं? तो बोले एक किताब छापी, बोले हाँ बिल्कुल मुझे क्या बोले। भाई साहब आपको ये सेब लाने की क्या जरूरत थी? आपने बहुत औपचारिक दरअसल मुझे ये लगा कि शायद बच्चे भी हैं, तो यार मैं बेटी के घर जाऊँ अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्टर है ना डेंटल, तो वो कंसल्टेंट है, तो उसके साथ की साथ आता है। हाँ ना, मेरे मन में ये था कि बेटी के ना जाऊँ। जी हाँ, सही बात है। बेटा अभी 7 तारीख को ग्रुप गया रशिया वापस गया। अच्छा, कुछ फाइनल है इंग्लिश का। चलिए, मुलाकात हो जाती है तो अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। और हम उस दिन बरेली में हम लोग बात करते थे, लेकिन आपको हम घर लाने के लिए वो मौका ऐसा था कि वो इधर था कि मेरी कुछ चीजें ऐसी हैं कि हो सकता है दूसरों को पसंद ना आए। जैसे मेरे बच्चों की शादी में मेरे एक गुरु जी भी हैं, मैं एक आश्रम से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मैंने किसी भी शादी में अपने गुरु जी को नहीं देखा। अच्छा, क्यों कि यार मैं गुरु जी को देखूंगा या मैं अपने मेहमान। हाँ सही बात है। तो इसलिए तो अच्छा ये है कि मैं गुरु जी को उनके स्थान पे ही जाके दोस्त भी करना। वो किसी के तरफ अगर आप तवज्जो नहीं दे पाते हैं तो फिर क्या? अच्छी बात है, अभी महसूस करता था आपने। हाँ यार इन्होंने सही बात है। इसलिए कई चीजें ऐसी मुझसे हो जाती हैं, लोग फिर मुझे सफाई देनी पड़ती है यार इसलिए नहीं। अच्छा, इतनी गैदरिंग में आप किस चीज़ का ख्याल रखेंगे? ना वही जी ना, किस का ख्याल? हाँ, आप गैदरिंग में स्पेशल किसी का ख्याल नहीं रख सकते ना। उस उम्मीद से जाना भी नहीं चाहिए, दोनों बात है। आप उस उम्मीद से बन जाइए कि हमारा कोई स्पेशल केवल आप देगा। हाँ, कि अभी वो आप ही से बात करेगा, आप ही से बीजू को मिला दिया है। तो वो इसलिए जो मेरा जो छोटा भाई है वो पॉलिटिकली भी लोग काफ़ी वो ऐसा है। तो मान लो अपने इलाके के एमपी को बुला लिया। अच्छा, हमने अपने बच्चों की शादी में नहीं यार ये इनकी तरफ तवज्जो देना मुश्किल है, इनके पास पूरे बॉडीगार्ड आके दो आदमी इनके पास छोड़ो फिर। हाँ, वो स्पेशल गेस्ट हो जाते हैं तो अपने सारे के सारे अपने
स्पेशल ही है देखो, हाँ सही बात है, जो हमारे यहाँ आए हैं वो स्पेशली है। ये हमारे जो आए हैं सब स्पेशल कौन सी पार्टी जुड़े हुए हैं वो भाई आपके? कौन सी पार्टी जुड़े हुए हैं? हमारे भाई तो उससे बीजेपी से। आप उसमें आपका नहीं हैं? आप पूछिए आपका नहीं मैं किसी से नहीं नहीं। नहीं आप उनसे पूछिए अच्छा अच्छा उधर पूछ लीजिए आप। नहीं, वो दरअसल क्या है जी कि मेरा अपना बोर्ड जो है ना, जी। कभी भी किसी एक पार्टी को नहीं। नहीं मेरा मतलब ये आप इससे पूछ लीजिए पूछ लीजिए आप। हाँ यार, मैं बीजेपी से हूँ, महानगर उपाध्यक्ष। अरे वाह, क्या बात है। ये मतलब आप नहीं हाँ, नहीं, मेरा तो परिवार जो है ना, शुरू से ही आरएसएस वाला परिवार था। मैं चाचा के साथ चाचा भी था। मैं जब चमोली में मेरी पोस्टिंग थी भूपेश्वर में, तो पहले तो परिवार साथ में था, फिर बाद में ऐसी स्थिति बनी कि परिवार को घर ले जाना पड़ा, वहाँ पर रह नहीं सकते थे। तो वहाँ से ले जाने के बाद फिर मैं जो अकेला रहा, मैं आरएसएस आपने शाखाएं करी होंगी आरएसएस की, शाखाएं करी होंगी आपने। हाँ, तो वो नहीं, वहाँ पे वो डिसिप्लिन तो सिखाते हैं लोग। हाँ डिसिप्लिन बहुत होता है, डिसिप्लिन सिखाते जो शाखाएं होती हैं उनमें। बस एक बात जरूर है जो हर एक में होती है कि कुछ वहाँ मतलब एक तरह कौवा पंडित भी होते हैं, मतलब इस तरह के जो हर एक पार्टी में होते हैं। ये ऐसा है पार्टी को आगे चालू लाते हैं तो फेरी का सर की शेर का फेरी की है, शेर की जो है वो महिलाओं को नहीं लेते थे। तब उनके जो शिष्य थे एक्चुअली आनंद उनका सही इससे जो है विशाल भी होगा और महिलाओं का कल्याण तो फिर वो उनके नाम बहुत पसंद है। हाँ बच्चे नहीं मतलब इतना आप बहुत शांति इस बारे में भाई जी जितना क्लियर आचार्य डेफिनेशन है हाँ हाँ कोई नहीं। कोई नहीं। मैं तो बस कोई किताब लिखी है उसका मैंने कम से कम उसकी 65 किताबें पढ़ी। हाँ किताब पढ़ के फिर कंक्लूड करके हाँ एक किताब लेके वो एक बहुत अच्छी बात कहता है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है दूसरे आदमी को अच्छी लगे। वो कहता है जितनी भी अप्सराएं हैं उस विषय का बच्चा की अप्सरा आ गई है ना हमारे, लेकिन जितनी भी अप्सराएं वो विषयों के ही सामने क्यों आती हैं, वो किसी व्यक्ति के सामने नहीं आती है। मैंने बड़ा बिल्कुल कभी है की परंपरा थी महाभारत काल तक थी, भारत में थी और ऐसा समय रहा। जैसे मुस्लिमों में हमने कहा कि 4 शादी कर सकते हैं, उसको प्रेमी 4 करेंगे जब लेकिन कर सकते हैं क्योंकि जब आपके यहाँ भगवान की हमारे खान साहब एक ही करके पक गए। वो तो भाई वहाँ छोड़ो, वो तो राम राम के तो पिताजी की टीम थी पिताजी की टीम तो, लेकिन राम तो एक राम भी एक नहीं करते तो वो कोई वो ये कोई वो तो एक उन्हें बोल दिया अगर अच्छा या फिर 2 में मैं तो पढ़ जाता तो क्या करेंगे अपने यहाँ की स्टोरी है जो हम भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां बताते हैं। हाँ तो वो क्या है शरासन में जो था वो कंस का ससुर था। बड़ी स्टडी करी मुझे नाम पढ़ा है स्कूल में फिर मैंने एक से पूछा मैंने याद किया अगर मंदिरा कंस के ससुर कंस के ससुर थे मगध के राजा थे। राज्य मगध तो आज का बिहार मगध के राजा थे, लेकिन उसमें एक है वो वन में
अच्छा जाता था। तो निश्चित राजा को जीत लेता था, वहां की कन्याओं को बहुत सारी कन्याएं उसके यहाँ सुंदर थी। जरासंध को मार के जब को छोड़ा है, और उन्होंने कहा तो ये वो वाली स्टोरी है, लेकिन जरासंध को मार कर रहे थे आगे भीम ने बताया कोई नहीं बचा था। जरासंध ने इनको 16 बार 16 और फिर ये भागे द्वारका का देश चले गए। उस समय इनका नाम रणशोड़दास था। ठीक है, अब लेकिन मैं इस चीज को लेकर एक बात कहता हूँ, मैंने इसलिए लोगों के साथ फिर इन्होंने प्लानिंग करके करते रहे सालों करते रहे। फिर ये भीम को लेके आए और ब्राह्मण के देश में आए, पहलवानों के देश में आए, और जरासंध को कुश्ती का बड़ा शौक था, रोजाना लगातार ने वहां पहुंचे तो भाई मेरा ये चेला भी काफी चेला पर मनाना है, तो उसने कहा ठीक है, मरने और मारने की जरासंध ने भीम को तोड़ना और भीम को समझा के भी लाए थे। जरासंध भगवान शंकर का भी भक्त कम से कम भगवान शंकर के भगवान शंकर का और उसको मार के इन्होंने एक बार इशारा किया, वहां से एक तिनका उठाया और ऐसे करके चीर के दिखा दिया, तो भीम समझ के उन्होंने उसको चीर दिया। जब चीर दिया तो खड़ा हुआ तो दोबारा चली। ऐसी कहानी है, हम लोग जुड़े नहीं इस बात की बात है, लेकिन अब तो जब 2-3 बार हुआ तो फिर कृष्ण की तरफ देखा, तब कृष्ण ने कहा ऐसे करके और ऐसे, मतलब चारों तरफ उल्टा फेंको, सीधे सीधे जब उसे उल्टा फेंका तो वो नहीं हुआ। वो इस तरह से उन्होंने चला दिया, मतलब कृष्ण की सीधी लड़ाई तब चालाकी वाली लड़ाई, तब चाणक्य से पहले कृष्ण ही हुए। चाणक्य तो बहुत बात था, वो पहले वो ही हुए और सके शासन समाचार वाला कृष्ण से ही उसको लगा तब बदल के पास, लेकिन थोड़ा सा वही 16 साल तक तो यहाँ 16 साल तक तो ये 16 साल तक नहीं, 16 लड़ाइयाँ हारने के बाद साल 2 साल निकालने लगे, उनको कोई भी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने तरकीब से ये सारे चलिए भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आप आए। मुझे भी बहुत अच्छा हाँ। लगा। अब तो आते रहेंगे और मिलते रहेंगे जब खान साहब। हाँ, नहीं, मैं तो समझ रहा था कि 10 किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर रहता है और बिल्कुल सीधा कहीं मुड़ना ना। अच्छा ये इस चौराहे से सीधा, इस चौराहे से उधर ये जो परसरापुर नहीं चौराहा पड़ता है, तो सब लोग जाते हैं उसके सीधे रास्ते जाते हैं, ये सीधा आप किधर नहीं, आप किधर नीचे हम उतरते हैं चौराहे से? और सिटी सेंटर है ना, अच्छा अच्छा, उधर से उधर, अच्छा अच्छा, उधर से, अच्छा उधर से अच्छा, साइड हाँ में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा उधर। अब उधर यार 10 पे नीचे जाते, नीचे जा रही है, ये भी नीचे जाते, ये नीचे जा रही है, नीचे जाके फिर नीचे जाके फिर आएगी। नहीं, अपने एक जैसे लोग होते हैं, दादी मिल जाते हैं तो टाइम अच्छा ज्यादा कट जाता है नहीं? एक विचारधारा के लोग होते हैं ना। नहीं तो पूरे दिन घर में कि हम तो भाई भी कुछ ना कुछ किताब लेके बैठे हैं। हाँ 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 हाँ, आजकल मैं भारतीय तो बच्चों को पढ़ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। आजकल भारतीय को पढ़ रहा हूँ। मैं तो अब खान साहब से कह रही हूँ ना भी लिखो,
नॉवेल लिखना शुरू करो। शुरू कर दो फिर लिखा जाए। हाँ, शुरू कर दो। अब मैं खान साहब को बहुत कह रही हूँ, खान साहब हमारे ये खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं लिफ्ट ऊपर आने का, और मैं इन्हें समझा रही हूँ नॉवेल लिखना शुरू करो। जब तक पूरा प्लाट ना हो। नहीं, वो कहते हैं नॉवेल जो लिखने वाले लोग, जो बड़े लोग, हाँ, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, वो मेंटर भी कहते थे। नहीं, लिखना शुरू कर दो तो फिर तो अपने आप शब्द आते जाते हैं। कहते हैं लिखना शुरू। हाँ, हाँ, ये बात भी है। लिखना शुरू नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ, मैं जो पूरा प्लाट दिमाग में आ जाए और फिर उसको स्टार्टिंग कहानी और एंड कहानी नहीं पा रहे नहीं लिख पाऊंगा ये हैं। कहते हैं लिखना शुरू। नहीं, लिखना शुरू करो, शब्द तो अपने आप आ ही जाएंगे। ऐसा लगा लगता था कि देखिए आप दिमाग एक बात जैसे ये चपल वाली रखी है ना, ठंडी वाली, तो हमारे करीब में है। तो उसने तो मैंने देखा कहते कि बड़े दोस्त मैंने कहा तो अगली बार सेकंड कोच में आ गए, तो अभी पड़ोसी लड़का है, बोला अंकल स्वामी जी मैंने चलिए इतने कमा के कि जल्दी से ज्यादा नहीं हो पाएगा। कि बोली क्या हो रहा है, मैं तो छोटी छुट्टी ले रहा हूँ, तो बोली ये और जन्नत मिली थी, अब मेरा दिल चपल में ले रहा, मेरा दिल बड़ा वो हुआ, मैंने कहा मैं किताब को ले रहा हूँ कुछ चप्पल रखेंगे और दो ले ली मैंने। ठीक है चाचा, नमस्ते। 8 दिन पहले जब मैं नोएडा आया था तो मैंने एक पोस्ट फेसबुक पर डाल दी थी कि मैं नोएडा आ गया हूँ और कुछ दिन रहूँगा। तो मैंने सोचा था कि नोएडा में जो मेरे परिचित पुराने परिचित लेखक हैं वो हो सकता है उनमें से कोई संपर्क करेगा और मुझसे मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि करीब 40 साल लेखन क्षेत्र में रहने के बावजूद बहुत से ऐसे लेखक हैं जिनसे औपचारिक तो संबंध रहा है, पत्राचार रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं कभी नहीं हो पाई। इसी क्रम में मैं सोच ही रहा था कि एक बहुत पुराने परिचित लेखक जो अब एक प्रख्यात संपादक के रूप में भी माने जाते हैं, श्री अशोक मिश्र जी, उनका फोन आया था और उन्होंने मिलने की इच्छा प्रकट की थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आप आ जाइए या मैं आपके पास आता हूँ छोटी बेटी को लेके, उसे सब रास्ते मालूम है। लेकिन 2 दिन तक उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया उनसे, और उसके बाद जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ। अच्छा, इधर मैं भी कुछ अस्वस्थ था, तो मैंने कहा ठीक है, जब स्वस्थ हो जाऊंगा मैं भी तो भी मैं आऊँगा। उसके एक दिन बाद ही पास में ही रहने वाले नोएडा में बहुत पुराने परिचित वह भी हैं और उनसे ही दोबारा मुलाकात होनी थी, श्री बलराम अग्रवाल जी, उनका फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन आज मेरा अपॉइंटमेंट डॉक्टर क्या है और मैं कल या परसों आऊँगा। इत्तेफाक देखिए आज उनका फ़ोन आया कि वो आज आ रहे हैं। करीब 2 बजे का समय हम लोगों ने तय किया था और वो नियत समय पर मेरे निवास पर आए और उनसे साहित्य के साथ साथ दुनिया भर के विषयों पर, धर्म, समाज और राजनीति और परिवार, इन सब विषयों पर खुलकर बात हुई और करीब हम लोग 2-3 घंटे आपस में बात करते रहे। और हमारी श्रीमती जी रानी शबानाथ जो हैं वो सहभागिता के रूप में रहीं, उन्होंने फ़ोटो वगैरह भी खींचे, वीडियो भी बनाई और बराबर हमारी चर्चा में उन्होंने भाग लिया। करीब 2.5-3 घंटे की लंबी मुलाकात और वार्तालाप के बाद हमारे परम मित्र आदरणीय श्री बलराम अग्रवाल जी अभी अभी अपने घर गए हैं और मौसम चूँकि बादलों का था, ये पानी से भरे बादल जो है वो सुबह से ही तैयार खड़े थे। उनके जाने के कुछ देर बाद ही झमाझम बारिश हुई और उनके बाद उनका व्हाट्सएप भी आया कि मैं जैसे ही पहुंचा हूं वैसे ही बहुत तेज़ बारिश हुई है और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और अच्छा समय बीता। और मुझे भी बलराम जी की इतनी विशद
अध्ययन का मुझे ज्ञान हुआ कि उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है साहित्यिक पुस्तकों के अलावा और विषयों पे भी, संस्कृत में भी, और आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकों का गहन अध्ययन किया है। और मेरे कुछ ऐसे जो जाले थे दिमाग में वो साफ हुए, और ऐसे लोगों से मिलने के बाद आदमी के ज्ञान में, उसके जो विचार होते हैं दिमाग में, जो उसकी पुरानी जो धारणाएं होती हैं बदल जाती हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे मिलने वालों में ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे विचार रखते हैं। और मैं इसी कथन के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और यही मेरी बस आपसे उम्मीद है। शुक्रिया।